जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 8:31 तक थी। इस समय द्वितीया तिथि शुरू हो चुकी है। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 5:53 तक है। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। वरियान योग रात 11:59 तक है। इसके बाद परिध योग शुरू होगा। आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आज चंद्रमा के दर्शन का भी विधान है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:52 तक और गुलिक काल सुबह 11:13 से दोपहर 12:35 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या फरवरी के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है फरवरी में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, फरवरी के महीने में मेष राशि के जातकों के अगर आर्थिक हालात के बारे में चिंतन करें तो धन भाव का स्वामी शुक्र और आमदनी भाव का स्वामी शनि है। शुक्र शनि दोनों द्वितीय द्वादस्थ हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। 11वें भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में राहु आर्थिक लाभ देंगे। खर्चों से आप परेशान थे तो उसमें भी राहत मिलेगी। व्यर्थ के खर्चों में लगाम लगेगी। बजट बनाकर चलेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको नित्य ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करना चाहिए। इससे आप अपनी देनदारी उतारने में कामयाब हो सकेंगे। अगर नित्य प्रातः सायं आप घी का दिया जलाकर और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निसंदेह यह फरवरी का महीना आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की होगी। वृषभ राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से उनके इनकम का ग्राफ कैसे रहने वाला है फरवरी में, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रयागराज से आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 जून 2001 जी और सुबह 10 बजे टाइमिंग और जन्म स्थान प्रयागराज जी। पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ, किस क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं, अब नौकरी कब तक लगेगी, क्या मेरा खुद का मकान हो पाएगा कि नहीं? हाँ, चलो पहला प्रश्न जो आपका नौकरी और करियर से है तो उसमें बताऊं कि शनि स्वगृही होके प्रश्नकाल में 10वें भाव में बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। ये नौकरी आपको किसी भी सरकारी विभाग में मिल सकती है। बिजली, रेलवे, सिंचाई, तीनों विभागों में से कहीं न कहीं आपकी सरकारी नौकरी का व्यवस्था बन सकता है। जहाँ तक मकान का प्रश्न है तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय द्वादश की स्थिति में शनि से है। मकान तो आपका बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका मकान 2025 के बाद बन पाएगा। मार्च 2025 के बाद बन पाएगा। अभी काफ़ी विलंब है मकान बनने में। आपको चाहिए कि एक विश्वकर्मा का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगा दें और रोज़ विश्वकर्मा जी के सामने घी का दिया जलाएं। इससे मकान में शीघ्रता होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रंजीत दरभंगा से। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/3/71। जी जी। रात के 10 बजे जी। दरभंगा बिहार। जी सर, ऐसा है कि काफी दिनों से स्वास्थ्य और आर्थिक समस्या बनी हुई है और एक मार्केट है अधूरा, वो काफी दिनों से आगे बढ़ नहीं पा रहा है ऊपर। और क्या मेरा कुछ राजनीतिक संभावना भी है, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में मैं कुछ कर पाऊंगा?
चलिए, सबसे पहले तो रंजीत जी मैं आपके स्वास्थ्य के विषय में बात करना चाहूँगा। आपने प्रश्न किया है तो आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो चंद्रमा के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है। थोड़ा सा जोड़ों के दर्द से संबंधित और पेट से संबंधित समस्या है। एक बार आप किसी डॉक्टर से परामर्श ले लें, कहीं आपका लीवर फैटी तो नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपका लीवर फैटी हो रहा है, जिसके कारण थोड़े से स्वास्थ्य में आपकी गिरावट हो रही है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है मार्केट के अधूरेपन का, तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। 2022 में आपका मार्केट बन करके कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा प्रश्न आपने राजनीति के बारे में पूछा है, तो शुक्र मंगल का व्यय भाव में होना इस बात का संकेत है कि राजनीति में सक्रिय हो जाइए, अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में किसी सदन में जाने का या किसी उच्च पद को प्राप्ति का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ज़्यादा अपना समय राजनीति के क्षेत्र में बर्बाद ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी फरवरी में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातक खूब अच्छी तरह से जान लें कि आपके धन भाव का स्वामी होता है बुध और आपके आमदनी का मालिक होता है बृहस्पति। जब तक बुध और बृहस्पति की स्थिति नहीं अच्छी होती है, तब तक वृषभ राशि वाले कभी धनवान नहीं होते हैं। और फरवरी महीने में जो बुध बृहस्पति का ट्रांजिट है वो ये है कि बुध जहां मकर राशि में है, बृहस्पति वहीं पे कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। देखिए, सही बात यह है कि आगे चल करके 20 मार्च को इन दोनों का इत्तेसाल होना है, मतलब दोनों एक राशि, एक अंश, एक कला, एक विकला पर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति फरवरी के महीने में अच्छी रहेगी। हालांकि 15 फरवरी के आसपास 10वें भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए आपके खर्चे बढ़ेंगे और आमदनी में थोड़ी सी कमी आएगी। मेहनत के बावजूद उम्मीद के अनुसार आर्थिक स्थिति में उछाल नहीं आ पाएगा। ऐसे में धैर्य रखिए और महीने के आखिरी 2 हफ्तों में स्थिति फिर बेहतर हो जाएगी। खर्चों में कमी आएगी। फरवरी महीने में वृषभ राशि के जातक अपने हाथ से सुनहरे अवसर ना जाने दें। और मैं तो कहूँगा, यदि आपकी वृषभ राशि है और आप महिला हैं या पुरुष, तो आपको श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार, 16 आवृत्ति सुबह, 16 आवृत्ति शाम पाठ करना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य होगा, जो भी आपका टारगेट होगा फरवरी के महीने में, वो इस उपाय से पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आपके लक्ष्य प्राप्त होने में आपको कहीं असुविधा लग रही हो, तो अनार के दाने, 1 कटोरी अनार का दाना, ये भी श्री यंत्र के सामने प्रसाद के रूप में रखिए और जब पूजा समाप्त हो जाए तो ये अनार का दाना पूरे परिवार के लोगों के बीच में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। ये उपाय 16 शुक्रवार करने पर आप कभी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी फरवरी में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं रतन जबलपुर से। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करिए पंडित जी से। हाँ बोलिए रतन जी। जी, मेरी बिटिया के बारे में पूछना था। मेरे को बिटिया का जन्मदिन है 8 अक्टूबर 1992। जी जी। और जबलपुर है सर। समय रात के 11:15 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं? शादी का वो संयोग नहीं आ रहा, उसके बारे में बात करनी। संयोग अब बन गया है, अब आप चिंता मत करिए। 29 साल पूरा होते होते 30वें साल में संयोग बन गया है। अब आप बिल्कुल चिंता न करें, 30 साल की वो हो रही है। अब शादी का संयोग बना हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत देर होगा तो अप्रैल के बाद उसका रिश्ता कहीं न कहीं तय हो जाएगा और अच्छे परिवार में उसका विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़की हर प्रकार से भाग्यशाली है, बस उसको एक उपाय करने के लिए कहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी जरूर डालें और कच्चा सूत हल्दी से रंग करके केले के पेड़ पर चढ़ाए और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का प्रसाद भी केले के पेड़ के नीचे रखे। ये उपाय 16 बृहस्पतिवार करें। चाहे तो पूजा करने के बाद भोजन भी कर सकती हैं, लेकिन 16 बृहस्पतिवार इस उपाय को करने से
निसंदेह अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा, अच्छे परिवार से रिश्ता होगा और सुखी जीवन रहेगा। महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, उनसे बात कर लेते हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से बात करिए। गुरु जी चरण वंदना कर रहे हैं आपकी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी मैं लगभग 50 वर्ष का हूँ जी। और मेरी बेटी का जन्म है 17 अगस्त 2002। जी जी। तो उसके करियर के बारे में जानना चाह रहे थे, और पत्नी का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है जी। थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए गुरु जी। चलिए रतन जी, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो है बृहस्पति। वो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और उससे दशम भाव का स्वामी है बुध। आप अपने बिटिया के लिए चिंतित ना हों। अभी तो उसकी उम्र बहुत कम है, 19 साल की है। जब ये 24 साल की होगी तो ये सरकारी नौकरी में स्वयं नियोजित हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। परिश्रमी है, मेहनती है, लगनशील है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी कभी उसके शरीर में दर्द की बीमारी है। इसके लिए 7 प्रकार के अनाज 1-1 किलो और एक कंबल उससे शनिवार को किसी गरीब आदमी को, भिखारी को दान करवा देना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो मैं रतन जी आपको बताना चाहूँगा कि आपके पत्नी भाव का स्वामी सूर्य शनि के साथ है। आपकी श्रीमती जी को नसों में खिंचाव होता है, हड्डियों में दर्द होता है। इन सब का इलाज पीपल के पेड़ के नीचे है। शनिवार को शाम को पीपल के नीचे जाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल को स्पर्श करते हुए 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें। निसंदेह ये उपाय अगर कुछ दिनों तक करेंगी तो स्वस्थ हो जाएंगी और काफ़ी हद तक उन्हें राहत मिलेगी। दवाइयाँ भी काम करने लगेंगी। जय मां विंध्यवासिनी।